हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लार्जर नंबर अराउंड अस। इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम फोर्थ पार्ट को कवर कर रहे हैं इस चैप्टर के, फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट लार्जर नंबर। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है जी। आकर्षक तथ्य, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो ये कहता है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्जर नंबर आर हिडन बिलो। ठीक है जी, कह रहे हैं कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिसके बारे में लार्जर नंबर के बारे में उनको नीचे छुपा दिया गया है। अगर आपको उसको जानना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट और कोशेंट निकालना पड़ेगा। एक बार अगर आप प्रोडक्ट और कोशेंट निकाल लोगे तो उसको क्या करना है बेटे, रीड करना है दोनों सिस्टम में, कौन कौन से में, इंडियन में और अमेरिकन में। और फिर बेटे ये तो देखो हर क्वेश्चन में दे ही रखा है, आपको अपनी क्या करनी है, थॉट्स, आपके क्वेश्चन जो मन में अराइज हो रहे हैं वो अपने साथ के दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, जिससे आप चीज़ों को बेहतर समझ पाए। चलिए, पहला पहला जो फैक्ट इसने छुपा रखा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में छुपा रखा है। आपको कह रहा है 125, 125। अच्छा, मैं इसकी जीरो वो पहले दूसरी साइड चिपका देता हूँ, इंटू 38 के साथ वाली जीरो को भी दूसरी साइड चिपका देता हूँ और इसको क्या बना देता हूँ, 100 बना देता हूँ। 125 को देखो मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक में आपने सीखा था 1000/8 लिख सकते हैं। इनटू में यहाँ पे कितना है 38, इनटू में 100। इसको काटो बेटा, 4 दूनी 8 और ये 19 दूना 38 होता है। इसको काट दो फिर दोबारा, 19 दूना 38, 2 पे कटेगा बेटे, 2 चौके 8 और 19 दूना 38। इसको काटो फिर दोबारा, ये कितने में कटेगा, 4 पे कट गया, ये बन गया 25 चौके 100। और कितना बन गया बेटे, यहाँ पे 1 मिनट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार इसको, बस। चलिए, 25 का 100 और एक जीरो आगे बेटे आपके पास, इंटू 19 इंटू 100। ठीक है जी, ये वाली जीरो उठ के पीछे चली जाएगी तो बनेगा 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 19 इंटू में 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर बेटे फटाफट, 19 5 95, 5 9 कैरी, 19 दूना 38 और 9 कितना हो गया बेटे 47। 475 ट्रिपल जीरो आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसको पढ़ना चालू करो बेटा, देखो यूनिट टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में तो बोलेंगे 4,75,000 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम अमेरिकन में पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 475,000, इसका मतलब 475,000 ओनली इसका क्या होगा, अमेरिकन सिस्टम में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इस तरीके से। इज द नंबर ऑफ कीर्तना कंपोज बाय पुरंदरदास। ये कोई कंपोजर होगा या सिंगर होगा बेटे, ठीक है जी। इसके बारे में बता भी रखा है, पुरंदरदास वाज द कंपोजर एंड सिंगर इन 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में कंपोजर का मतलब होता है बेटे बनाने वाला, और सिंगर का मतलब होता है गाने वाला। खुद ही बनाता था, ये खुद ही गाता था। हिज कीर्तन स्पैन सोशल रिफॉर्म्स, भक्ति एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स मतलब सामाजिक जो तौर पे लोगों को उजागर करता था, लोगों के अंदर मतलब सामाजिक समानताएं बनाता था, भक्ति जगाता था और स्पिरिचुअलिटी जगाता था। हिज सिस्टमाइज्ड मेथड फॉर टीचिंग कार्नेटिक म्यूजिक विच इज फॉलोड टू द प्रेजेंट डे। ये कोई टाइप का म्यूजिक होता होगा बेटे, कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि आज के दिनों में भी फॉलो होता है। और ये क्या था, इसी की टीचिंग के थ्रू हमारे पास यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है जी, इसके बाद ये बच्चा पूछ रहा है, कहता हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लीव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। अब देखो बेटे, ये तो बताना मुश्किल है, या तो इसमें एडिक्वेट डाटा हो। ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक है जी, इफ ही कंपोज दिस सॉन्ग्स हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। देखो बेटे, अगर हमें उसकी टोटल एज पता होगी तभी तो बताएंगे हम कि एक साल में कितने सॉन्ग कंपोज करने चाहिए थे उसको सेम बनने के लिए। ठीक है जी, अगला देखो, कहता है डैश इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये क्या है, अर्थ के और सन के बीच में डिस्टेंस है। और ये तो बेटे मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है इसकी। आपको क्या करना है, जीरो काउंट करने हैं पहले तो, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे है, 5 और 6 जीरो यहाँ पे है। और उसके बाद क्या है, 21 इंटू 7 लिख के
इंटू में 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया हमने। देखो इसमें भी 3 2 5 और 1 6 जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे बेटे, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और फिर पीछे लगा देंगे हम 6 जीरोस, काम खत्म, है ना। इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है बिटवीन किस किस में है बेटे, ये है, एक सेकेंड, ये लीजिए 67, हाँ जी। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है किस किस में बेटे, अर्थ में और सन में। द डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू द ईयर्स, द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी। देखो हमें पता है कि हम मिल्की वे में रहते हैं, और जो अगर आप 3D एनिमेशन के साथ देखेंगे, आप देखेंगे सन भी आगे आगे चल रहे हैं, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन, है ना। अगर कभी आप गूगल करके देखना इसको या यूट्यूब पे चेक करना, तो वो 3D एनिमेशन के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो जो सबसे दूरी का डिस्टेंस इसने मेजर किया है, दिस इज 152 मिलियन किलोमीटर। इसको देखो कितना है, यूनिट टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़ 10 करोड़, तो ये दिस इज 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस। और अगर जो मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, तो आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, तीन तीन में ब्रेक करके, दिस, तो यूनिट टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, दिस इज 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो इसने मेजर कर रखा है, दिस इज 152 मिलियन आपके पास किलोमीटर में इसने क्या कर रखा है डिस्टेंस। अब तक का सबसे दूरी का जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, उसको मेजर कर रखा है। चलिए जी आगे। हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अब देखो इसको मापने के बेटे स्पेशल इनके पास तो होते हैं कुछ ना कुछ, मतलब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है जी। आगे देखो क्या है, डैश इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर, अमेजोन रिवर है बेटे, ठीक है जी। और अमेज़न रिवर क्या करते हैं, डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में बेटे इतने लीटर का पानी हमें 1 सेकंड, इतने लीटर ऑफ वाटर अमेज़न डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकंड, 1 सेकंड के अंदर इतने लीटर पानी डाल देते हैं बेटे। देखो कितनी बड़ी रिवर होगी, है ना। आप इसको मल्टीप्लिकेशन अपने आप अपने एंड पे परफॉर्म कीजिए बेटे, मैंने इसका आंसर आपके सामने लिख दिया है। ठीक है जी। द रिवर फ्लो इनटू द अटलांटिक is so much that drinkable fresh water is found even 160 किलोमीटर into the open sea। देखो बेटे इतनी बड़ी नदी है कि जब ये सी के अंदर गिरती है, जब ये फाइनल इसका मुहाना खुलता है सी में, तब भी 160 किलोमीटर तक फ्रेश वाटर मिलता है आपको पानी पीने के लिए, ड्रिंकेबल वाटर होता है। इतनी बड़ी नदी है। एज यू डिड बिफोर डिवाइड द गिवन नंबर टू अनकवर द इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, अब की बार ये प्रोडक्ट वाले हो गए बेटे। अब आपको क्या करना है, डिवीजन करनी है, चीजों की डिवीजन करनी है। जैसे आपके पास क्या दे रखा है नंबर 1395, इसको तो मैं अलग ही लिख लेता हूँ बेटे, 1000, जीरो वालों को अलग लिखा करो आप भी 15 इंटू कितना लिख दिया मैंने, जीरो लिख दिया। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट होगी। अब ये देखो बेटे 5 5 है दोनों क्लास में, ये 5 पे कट जाएगा, 5 6 15, 5 दूनी 10, 3 इधर गया, 5 7 35, 4 उधर गया, 5 9 45। अब देखो ये 3 पे फिर कट जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9, तो फाइनल आंसर कितना है 9300। अब इस फैक्ट को पढ़ते हैं। दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी। ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है बेटे, एक ट्रेन सीधा मतलब 9300 किलोमीटर चलती है। ठीक है जी, इन द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ी सबसे लंबी ट्रेन है चलने वाली। द ट्रेन रन इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड ये व्लादिवोस्टॉक, ये कोई नाम है, जगह का नाम है। कहाँ है बेटे, रशिया के अंदर है। मॉस्को से यहाँ तक चलते हैं, रशिया तो वैसे भी कितना बड़ा है ना। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 डेज। और इसको एक बार पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है बेटे, 7 डेज। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया फ्रॉम डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये
डिब्रूगढ़ कोई जगह होगी बेटे, किस में है, असम में है। और ये असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक की ट्रेन चलती है। और कितने कवर करती है, 4219 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस ये कवर करती है कितने टाइम में, 76 आवर्स में इसको क्या करती है, कवर करती है। ठीक है जी। अगला देखो, डिवीजन अब आप कर लेना बेटे। डिवीजन करके आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, मैंने पहले लिख दिया। ये क्या है, दिस किलोग्राम न्यू न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेट अराउंड 2700 किलोग्राम। एक ब्लू व्हेल जो होती है बेटे, वो बर्थ के टाइम पे ही न्यू बॉर्न कितना वेट होता है उसका, 2700 किलोग्राम, विच इज सिमिलर टू द वेट ऑफ एन अडल्ट हिप्पोपोटेमस। जो दरियाई घोड़ा होता है, एक अडल्ट दरियाई घोड़े के बराबर होती है। द हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल वाज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 केजी। सात 700 किलोग्राम का तो क्या होता है बेटे, सिर्फ हार्ट हार्ट होता है उसमें। देखो, और हमारा टोटल वेट कितना होता है, 70 80 90 इस टाइप से होता है ना। तो ये देखो 700 केजी का तो उसके अंदर हार्ट हार्ट है। द टंग ऑफ द ब्लू व्हेल वेट एज मच एज एन एलिफेंट। एक ब्लू व्हेल की जीभ का साइज या जीभ का वेट कितना होता है, एक हाथी के वेट के बराबर होता है। ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3500 किलोग्राम ऑफ krill एवरी डे। कितना खाना खा सकती है बेटे, 3500 किलोग्राम तक का खाना ये खा सकती है। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल आर्गेन आर्गेनिटी आर्गेनिटेनोसॉर्स इज एस्टिमेटेड टू वेट 90,000 किलोग्राम्स। ये जो सबसे बड़ा आपका यहाँ का जो लैंड एनिमल है, जिसका नाम ये है आर्गेनिटेनोसॉर्स, इज एस्टिमेटेड टू वेट 90,000 किलोग्राम। 90,000 किलोग्राम तक का वेट इसका माना गया है। ठीक है जी। अगला देखो, डिवीजन आप कर लेना बेटा, ये तो सिंपल भी है बहुत, 13 चौके 52 पे कट जाएगा सीधा ही। वाज द वेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्टेज जनरेटेड इन द ईयर 2021। देखो बेटा कितना प्लास्टिक, ये देखो ये यहाँ पे खड़ा है, ये देखो प्लास्टिक इकट्ठी कर रहा है। तो देखो कितना प्लास्टिक हम गार्बेज में इकट्ठा कर रहे हैं, देखो कितना सारा है ना। ये देखना इतना प्लास्टिक, तो आपको प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए बेटे जितना ज़्यादा हो सके, ये आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है। इन अ सिंगल ग्राम of healthy soil, there can be 100 million to 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi which can support plant growth and health। जो कि किसको सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ और हेल्थ को सपोर्ट करती है। ठीक है जी। आगे देखो, कहता है डिड यू एवर वंडर S2 is assumed by all these interesting fact about the larger number। While thinking about this, he came up with an unusual question। तो S2 क्या करता है बेटे, S2 is amused का मतलब होता है खुश होना, बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्जर नंबर। इन सब चीजों को, लार्जर नंबर के इन सब फैक्ट को सुनकर वो बहुत क्या होता है, खुश होता है। और एक अनयूजुअल क्वेश्चन के पास आता है, कुड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस। कहता है क्या इंटायर पॉपुलेशन मुंबई की 1 लाख बसेस में आ सकती है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी फाइंड आउट। कहता आप कैसे सोचते हो इसके बारे में और हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं। कहता लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। तो हम मान लेते हैं एक बस कितने बंदे ले सकते हैं बेटे, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें, 50 पीपल्स। तो 1 लाख बसेस, 1 लाख बसेस कितना हो जाएगा बेटे, 1 00 0 0 और 1 लाख बसेस में कितने इंसान बैठ सकते हैं, हर एक के पास 50 है, तो 50 लाख के आसपास आपके क्या हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा मुंबई में कितने हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 25 लाख के आसपास बनेंगे। इसने दे भी रखा है 1 करोड़ 24 लाख के आसपास दे रखा है इसने, क्योंकि इसमें ज़्यादा चढ़ गए थे तो अपन 1.25 के आसपास भी मान सकते हैं। तो इसने कहा 1 करोड़ 24 लाख, मोर देन 1 करोड़ 24 लाख है। ठीक है। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस। क्यों बेटे, क्योंकि टोटल इसमें कितना आ रहा है, देखो बेटे कितना है, यूनिट टेंस 100,000 10,000 100,000 लाख, यूनिट टेंस 100
1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कितने लोग आ सकते हैं, सिर्फ 50 लाख लोग आ सकते हैं, है ना, 50 लाख पीपल्स आ सकते हैं। परंतु इसको फिट कितने कितने हैं, 1 करोड़ 24 लाख करने हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसने लिख दिया सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन द 1 लाख बसेस। अब अगली बात करते हैं बेटे, ये तो आरएमएस टाइटैनिक है, शिप है जो वो कैरी कर रही है अबाउट 2500 पैसेंजर, 2500 पैसेंजर। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू द 5000 सच शिप। अब एक शिप में 2500 बंदे आ रहे हैं, 2500 पैसेंजर है, तो 5000 शिप्स में कितने आ जाएंगे बेटे, 5000 इंटू 2500। मैंने कहा जीरो को पहले साइड में कर दो, तो 5 जीरो है 3 और 2 5 जीरो लगा दी। उसके बाद कितना है 25 गुना 5, तो कितना होगा 125। ठीक है जी, ये बन गया। तो ये देखो कितना है 1 करोड़ 25 लाख आपके पास क्या है टोटल, जो पैसेंजर है वो इसमें बैठ सकते हैं। तो अब देखो टोटल पैसेंजर इसने तो कितना कहा कि 1, ये देखो या तो यहाँ पे ये लगा लो एग्जैक्ट वैल्यू, और ये कहाँ से मिली है बेटे, जहाँ से आपने टेबल किया था। ठीक है, टेबल पढ़ा था ना, अलग अलग जगह की अलग अलग पॉपुलेशन दे रखी थी 2001 की और 2011 की, तो वहाँ से डाटा उठाया गया है। ये टोटल वैल्यू कितनी थी, 1 करोड़ 24 लाख 42,373। तो अब देखो बेटे, अब इस टाइप की शिप्स में जो ये आरएमएस टाइटैनिक वाली शिप थी, तो इसमें ऐसी ऐसी 5,000 शिप्स के अंदर हम कितने लोग बिठा सकते हैं, 125,000,000 लोग बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब मुंबई की पॉपुलेशन तो इजीली फिट हो जाएगी इसमें, तो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है जी। इंस्पायरिंग बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, Roxy wondered if I could travel 100 kilometer every day, could I reach the moon in 10 years? The distance, ये देखो मून का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इसने ऑलरेडी आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। तो कहता कहता अगर मैं, रॉक्सी कहती है, कहता 100 किलोमीटर एवरी डे, हर दिन 100 किलोमीटर चलूं, तो 10 ईयर्स में कितने डेज बनेंगे बेटे, 10 ईयर्स में, एक ईयर में कितने डे होते हैं 365, तो 10 ईयर में कितने डेज हो जाएंगे 3650 डेज हो जाएंगे। और हर दिन कितने किलोमीटर कह रही है, हर दिन कह रही है कितने किलोमीटर बेटे 3650 इंटू एक दिन में 100 किलोमीटर कह रही है, तो टोटल कितना आ गया 365,000। ये 10 साल में इतने किलोमीटर जा सकती है, परंतु ये तो डिस्टेंस ज़्यादा है ना बेटे, 384 400 है ये तो इसका मतलब अगर ये 10 साल भी हर दिन 100 किलोमीटर चले तो तब भी ये नहीं पहुंच सकती, रॉक्सी नहीं पहुंच सकती चांद तक। चांद पे जाने का सपना है देखो इसका, परंतु चांद पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इज इट नॉट easier टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेज, यू कैन यूज मेथड ऑफ लार्जर कैलकुलेशन। ये हमने लार्जर कैलकुलेशन का ही मेथड लगाया हमने बेटे, और हमने इसको फाइंड आउट कर दिया है। कहता फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम इफ यू ट्रेवल। कहता लाइफ टाइम में भी अगर आप पहुंच सकते हो, क्या है आपको बताना है। ठीक है जी, इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे, यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन प्रीवियस एक्सरसाइज। ठीक है, आपने देख लें एक बार कि हमने लिखा है क्या, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमने किया तो था एक ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है, ये लिखा हुआ है बेटे, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1470 000 000। चलो इसको लिख दो 1470 000 000 आपका क्या है डिस्टेंस है। अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ बेटे, दिस इज 1470 000 000, ये आपका क्या है बेटे डिस्टेंस है सन का। अब हम पूछ रहे हैं, कहता है आप लाइफ टाइम में भी जा सकते हो अगर आप 1000 किलोमीटर हर दिन ट्रैवल करते हो। तो अगर हम 1000 किलोमीटर हर दिन ट्रैवल करते हैं तो आप कितने दिन लगेंगे इसको निकालने के लिए, आपको इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो बेटे, इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो अब इतने दिन आपको क्या करेंगे रिक्वायर्ड होंगे 147 और फिर 000 आपको क्या है इतने दिन की रिक्वायरमेंट होगी आपको क्या करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। अब इसको बेटे किस चीज में चेंज करेंगे हम,
इसको हम डेज़ को ईयर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे 114,700 डिवाइड कर देंगे किससे 365 से। तो इसको डिवाइड कर दो बेटे किससे 365 से। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सिमेटली किसके बराबर आता है 402 के बराबर आता है। अब मेरे को बताओ क्या कोई ऐसा इंसान है जो 402 साल तक जिंदा रह सके? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आज के टाइम में ह्यूमंस की एज रह गई है, ये रह गई है 80 टू 100, मुश्किल से पकड़ता बेटे 50 भी, है ना? वरना तो 60 70 ये लास्ट रह गए। तो 402 ईयर्स तक तो वैसे नहीं जिंदा रह सकते हम, है ना जी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखो, मेक नेसेसरी रीजनेबल assumption and answer the question below. If single sheet of paper weight 5 ग्राम, कहता है एक सिंगल शीट का वेट कितना है 5 ग्राम्स है, ठीक है जी। कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट? अब मान लो एक शीट का वेट कितना है 5 ग्राम, 1 लाख शीट ऐसी ऐसी आ गई तो 00 000 टेंस 100,000 10,000 लाख, तो ये कितना हो गया 5 लाख ग्राम्स। लो जी, ये बन गया। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1000 से, एक जीरो कट गई, तो इसका मतलब 500 केजी। अब मेरे को बताओ क्या आप वेट उठा सकते हो 500 किलोग्राम? नहीं उठा सकते बेटे, ठीक है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे है, इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट, तो इसका मतलब हर एक मिनट में कितने बेबी हो रहे हैं बेटे 250 बेबीज हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। विल मिलियन बेबी बोर्न इन अ डे, कहता है एक डे में कितने घंटे होते हैं बेटे 24 घंटे। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और एक मिनट में कितने बच्चे हो रहे हैं बेटे 250 बच्चे हो रहे हैं। तो कहता है क्या 1 मिलियन बच्चे हो रहे हैं एक दिन में? तो आपको उसको कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे 24 गुना 6 इंटू 25 को आप लिखना चाहो तो आप इसको 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देते हैं 100, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से लिए, ठीक है। आप इसको काटो बेटे, 4 छक्का 24, ये कितना होगा चिकन चिकन 36, और डबल जीरो आ गया आपके पास, मतलब दिस इंटू दिस। अभी ये कितना पूछ रहा है बेटे, कितना पूछा है इसने? इसने कहा 1 विल अ मिलियन, ठीक है, मिलियन बनाना है आपको, तो आपको पता है 3-3 का पेयर लेना पड़ेगा आपको, 3 और 3, तो 1 मिलियन कहाँ पहुंचा? ये तो पहुंचा 36 360,000 पे पहुंचा ये। 1 मिलियन तब बनेगा जब ये पूरा होके यहाँ पर कॉमा लगकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिलियन बच्चे तो नहीं पैदा हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे नहीं, ये गलत बात बोल रहा है। कहता है कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। तो कहता है एक दिन में क्या आप 1 मिलियन सिक्के गिन सकते हो? हर एक सेकेंड में आप कितने सिक्के गिन रहे हो? एक सिक्का गिन रहा हो, तो टोटल आपके पास कितने हैं 24 घंटे। 24 घंटे में मिनट कितने हैं 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड। तो ये तो है एक एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। एक दिन में एक सेकंड में एक सिक्का गिन रहे, तो बेटे टोटल पूरे डे में कितने सिक्के गिनोगे उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 24 इंटू में 36 इंटू में 100 हो गए बेटे आपके पास, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए आप बेटा इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो 24 और 36 की क्या आएगा, 6 चौके 24 का 4, 2 कैरी में गया, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 आ गया, और 4 तिये 12, 1 आ गया, 12 12 24 25 26 का 6, 2 कैरी, 3 दूनी 6 7 8। तो ये अप्रॉक्स आया आपके पास 864, ये अप्रॉक्स आया आपके पास 864 एक्स, ये लीजिए। तो ये आना चाहिए बेटे 86400 के आसपास आपके पास क्या आना चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, देखो कैन यू काउंट 1 मिलियन, 1 मिलियन के आसपास पहुंच गए आप। अब देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे, एक मिनट में है, हर एक सेकंड में है, तो 886400 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आया है। और अगर आप इसको चेक करो तो क्या ये 1 मिलियन तक पहुंच गए? नहीं, ये तो आप कितने पे पहुंचे हो
इसको 86,400 पॉइंट्स ही आप क्या कर सकोगे, गिन सकेंगे एक दिन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चन। आपको ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं बेटे, खुद से ट्राई कर लेना। आगे देखो बेटे, यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है जी, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, पहले डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए बेटे। लार्जेस्ट देखो 5 का मल्टीपल कैसे बनाते हैं, लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। अब लार्जेस्ट बनाना तो हम उल्टी गिनती लिख देते बेटे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 आ गया आपके पास। स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है बेटे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कैसे बनेगा, पहले पे 0 तो आ नहीं सकता, तो हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं, लास्ट वाले पे 0 ले जाते हैं बेटे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर बन गया बेटे, और ये आपके पास लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या बन गया, 5 बन गया। आगे चलते हैं बेटे, कहता है द नंबर दिस इन वर्ड इज 10,30,285 विच हैज़ 43 करेक्टर, 43 लेटर। मतलब ये ऐसे 1 2 3 ऐसे करके इस पूरे को जब हमने इंग्लिश पैटर्न में लिखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा, तो टोटल कितने थे, 43 लेटर थे। आपको कह रहा है 7 डिजिट नंबर बताना है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर। अब देखो सबसे ज़्यादा लेटर किस में होते हैं, 7 में ही तो होते हैं, SEVEN होते हैं ना। तो इसी की मदद से ही हम क्या करेंगे, 7 डिजिट का नंबर बना देते हैं। 7 7 7 3 4 5 6 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। तो इसमें कैलकुलेट करो, यूनिट टेंस 100, 1000 10,000 और फिर लाख 10 लाख, तो ये हो गया 77 लाख 77 लाख 77 77,000 1000 और फिर कितना आ जाएगा बेटे, 777 एंड 77 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना बेटे, इसमें 60 प्लस वर्ड्स होते हैं मेरे ख्याल, 61 के अप्रॉक्स लेटर आएंगे आपके पास इसमें। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना एक बार। कहता है राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट अ बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। ठीक है बेटे, आपको कह रहा है 9 डिजिट का एक नंबर बताओ जिसको अगर आप 2 डिजिट को रिप्लेस करते हो, किसी भी 2 डिजिट को, तो उससे बड़ा नंबर मिलता है आपको। तो सिंपल बात है, अपन क्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देते हैं बेटे। अब इसमें से किसी भी 2 नंबर को आपस में रिप्लेस करेंगे हम, तो हमारे पास उससे एक बड़ा नंबर मिलेगा। और ये कितने डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है जी, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्ट्राइक आउट 10 डिजिट फ्रॉम द नंबर दिस सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से 10 नंबर, स्ट्राइक आउट का मतलब होता है बाहर निकालने हैं, सच दैट जो आपका गिवन नंबर है वो क्या बने, बड़ा नंबर बने। तो निकाल देते हैं बेटे। देखो ये तो छोटे नंबर है, 1 2 3 4 नंबर मैंने यहाँ से निकाल दिए, 5 6 7 8 नंबर यहाँ से निकाल दिए, 9 और 10 मैंने 10 नंबर निकालने थे, मैंने 10 नंबर निकाल दिए। तो अब मेरे पास नंबर बचा 5, फिर आपके पास नंबर बचा 5, फिर आपके पास नंबर बचा बेटा 3 4 5 1 2 3 4 5। लो बेटे, ये आपका सबसे बड़ा नंबर बचेगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटे। कहते हैं द वर्ड 0 एंड 1 शेयर अ लेटर ई एंड ओ। जैसे 0 में और 1 में, कहता है यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे भी ओ आ गया, ई आ गया, यहाँ पे भी ई आ गया, ई और ओ को शेयर किए। कहता है द वर्ड 1 एंड 2 शेयर ओ, 1 के अंदर भी ओ है, 2 के अंदर भी ओ है, एंड द वर्ड 2 एंड 3 आल्सो शेयर द लेटर टी। तो कहता है हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड 2 consecutive नंबर which do not have शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। देखो बेटे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 17 18 18 19 19 20, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो सच कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नो सच consecutive number which do not share an English letter in common, English letter in common। तो ऐसा कोई भी बेटे पॉसिबल ही नहीं है जो कि क्या करे, इंग्लिश लेटर कोई सा ना कॉमनली शेयर करे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बेटे आगे है, सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, द 10th digit you write is 1 एंड द 11th डिजिट इज 0। अब ये इसको काउंट कर रहा है बेटे, कह रहा है आपने 1 से 9 तक के नंबर लिए, फिर उसके बाद 10 डिजिट में इसको 10th प्लेस पे, इसको 11th प्लेस पे मानो। तो कहते हैं व्हाट वुड बी द 1000 डिजिट बी, आपको बताना 1000वां डिजिट क्या होगा, एट विच नंबर वुड इट अकर, आपको बताना कौन से नंबर पे ये अकर होगा। तो ए पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा बेटे, बी पार्ट और सी पार्ट का हम सीधा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे अब मान लो 1 to 9 की बात करें, 1 to 9 में कितने नंबर आ जाते हैं बेटे, हमारे पास कितने नंबर आ गए, हमारे पास 9 नंबर्स आ गए, है ना। 1 to 9 में टोटल कितने नंबर्स आ गए, 9 नंबर्स आ गए। अगर मैं बात करूँ 9 से आगे 10 to 99, मतलब ये तो है सिंगल डिजिट में, पहला किसमें है, सिंगल डिजिट में। अब हम डबल डिजिट में बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर कितने हो गए बेटे आपके, माइनस करेंगे 9 माइनस करेंगे 8, और जब हम दो में से दोनों वैल्यू को ले रहे होते हैं तो आप इसको +1 कर देते हो, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने आए आपके पास 90। और 2 डिजिट का नंबर है, आपको पता है 1 और 1 2 काउंट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ तक कितने हो गए 180 नंबर्स हो गए। इसके बाद अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 डिजिट वाले की बात करूँ, तो 100 से लेके 999, आपको पता है 9 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, +1 करना पड़ेगा, तो उसका मतलब 900 आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको बनाया 9 3 27 00। तो आपने देखा बेटे आपको नंबर कहाँ तक चाहिए थे, 1000 तक, और ये कहाँ चला गया 2700 पे चले गए, तो इसका मतलब ज़्यादा हो गए। तो अब हमें नंबर कौन सा चाहिए जिसको 1000 में से माइनस कर दो, किसको, नंबर को, बोले बेटे। अगर मैं इस टोटल को निकाल लूँ तो 189 हो जाएगा, तो आप इसमें से 189 को माइनस कर दो। जैसे ही आप 189 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, 811 आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब लेकिन इसमें कितने डिजिट का था बेटे, 3 डिजिट का, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 दूनी 6, 2 इधर गए, 3 सत्ते 21, 21 पूरा चला गया, और ना जाने की 0 प्लस में 1 आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 189 प्लस में 270 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपने इसको जोड़ा बेटे, कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा 8 7 15 के 5, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, जोड़ दो बेटे 9, 8 7 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, 459 प्लस में 1 कर दो आप, आपके पास कितना आएगा 460 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। अरे अरे अरे, एक मिनट रुकिए, जैसे 189 तक तो पहले ही पहुंच रहा था ये, अब तो हम 100 से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए 100 प्लस में कर दीजिए, है ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 100 जैसे ही आप प्लस में करते हैं बेटे, तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 370, आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा 370, आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो आपका कितने कितने नंबर पे आएगा, 370 आपका जो क्या होगा 1000 प्लेस पे आएगा। अब सिमिलर केसेस में ये है बेटे, व्हाट नंबर कुड कंटेन अ मिलियंथ डिजिट, जैसे इसमें कौन सा था 1000th डिजिट था, अब आपको मिलियंथ डिजिट निकालना है। तो सेम प्रोसेस बेटे ये लिख रखा है मैंने, 1 से 9 में 9 डिजिट, 10 से 99 में 180 डिजिट, 100 टू 999 में 270 डिजिट, 2700 डिजिट, है ना, ये 2700 डिजिट,
ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं भी आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको क्या करेंगे कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन दे देंगे, डिटेल वीडियो का। आगे बेटे, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर 5000 टाइम। कहता है आप 5 को 5000 बार, 5000वीं बार कब तक लिख देंगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है बेटे, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मान लो सिंगल डिजिट में 5 कितनी बार आता है, एक बार। डबल डिजिट की बात करें तो बेटे इन नंबरों में 9 बार आता है, और फिर ये वाले खुद से नंबर होते हैं बेटे 10। तो टोटल कितना हो गया, 1 से 100 तक कितने बार हो गया बेटे, 20 बार हो गया। अभी तो है सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में, अब 3-3 डिजिट में भी ऐसे ही होता है यूनिट टेंस पे, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर में आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे सारे को, तो नियरली ये किसके बराबर आएगा, 13,995 के। सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया बेटे, आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन फर्स्ट में किया है, सेम सेकंड में करना है आपको, सेम ही क्या करना है थर्ड में करना है। आगे अब कहता है कैलकुलेटर हैज़ ओनली, एक कैलकुलेटर है जिसके पास सिर्फ या तो 10,000 का बटन है या फिर 100 का बटन है। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर। अब देखो आपको कैसे करना है, अगर उसके पास बेटे कितने का बटन है, 10,000 का बटन है, तो अब देखो 10,000 बनाना है, मतलब 1, 10 और ट्रिपल ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 दिख रहा है आपको, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 10,000, ठीक है। प्लस में फिर कितना बनाना है आपको, ये तो कितना बनाएगा 20,000, और फिर आपको कितना बनाना है, 8 टाइम्स ऑफ 100 कर दोगे तो 800 बन जाएगा। और टोटल क्लिकिंग कितनी हुई इसमें, 2 + 8, टोटल क्लिकिंग कितनी हुई बेटे, 10 क्लिक हुई। कितनी क्लिक हुई, 10 क्लिक हुई। सिमिलर केसेस में आपके पास बी सी डी में देखो, यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर कितना दिख रहा है अपने को, 21, 100 चाहिए अपने को, तो हमने 21 इंटू 100 कर दिया। और टोटल क्लिकिंग कितनी हुई, दिस प्लस दिस। यहाँ पे टोटल क्लिकिंग कितनी हुई, 12 + 5, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्लिकिंग कितनी हुई, 1653 + 0। यहाँ पे टोटल क्लिकिंग कितनी हुई, 702 + 57, ठीक है जी। ये आपकी टोटल क्लिकिंग आ जाएंगे इसमें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ मेनी लैक्स मेक्स अ मिलियन, बिलियन। तो सबसे पहले तो हम बिलियन बना लेते हैं, यूनिट, टेंस, 100, फिर आपको पता है 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन आता है बेटे। और आपको किस में कन्वर्ट करना है, लैख पूछ रहा है, कितने लैख चाहिए, तो लैख बना दो बेटे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, ठीक है। फिर आपके पास कितना आ जाएगा, लैख। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 और एक कितना आ गया, यहाँ पे लैख आ गया। लो जी, तो ये आपके पास आ गया लैख। तो काट दो बेटे, 3 जीरो से 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, 3 और 2 5 जीरो काट दिया आपने। तो आपके पास आंसर में कितना आया, 1, फिर कितने जीरोज आए बेटा, 4 जीरोज, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 10,000 आपको कितने चाहिए, लैक्स चाहिए, क्या बनाने के लिए, 1 बिलियन बनाने के लिए। अब ये कह रहा है यू आर गिवन 2 set of number cards, number from 1 to 9, place a number card in each of the box to get largest possible sum and smallest possible difference। कहते हैं सबसे बड़ा आपको क्या करना है, 1 से 9 तक के नंबर के बीच में सबसे बड़ा आपको सम निकालना है और सबसे छोटा आपको डिफरेंस निकालना है। तो बेटे निकालने का तरीका देखो, ये 2 नंबर उठा लो और इसको प्लस कर दो, तो आपके पास लार्जेस्ट पॉसिबल सम आ जाएगा इन 9 नंबरों से। और अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बताना है तो बेटे इसको डिफरेंस में निकाल दो, ठीक है जी। दोनों नंबर को कैलकुलेट कर लेना, लिख लेना, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं स्टेटमेंट के साथ। अगला क्वेश्चन बेटे, लो, कहता है यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स, आपको कुछ नंबर दिए हैं बेटे, 4000 दिया है, 13,000 दिया है, 300, और फिर ये दे रखा है 70,000, 15, 1,50,000 भी दे रखा है भाई, ठीक है। 25 यूजिंग द कार्ड्स, गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन।
ठीक है, आपको कोई ऑपरेशन लगाना है बेटे इन नंबरों के साथ और आपको क्या करना है, इन नंबरों के बिल्कुल पास पहुँचना है। जैसे ए उसने पहले ही सॉल्व करके दिखा रखा है, 1,10,000 है। क्लोजेस्ट आई कुड मेक इज़ 4,000 इंटू 20 + 5। इसको 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और ये बनेगा 100, फिर 3 ज़ीरो बन गया आपके पास, प्लस में 13,000, तो टोटल कितना बन गया आपके पास, ये वाला नंबर बन गया। ऐसे आपको कैलकुलेट करना बेटे। जैसे सेकेंड में क्या कर सकते हैं हम, 1,50,000 तो पहले ही लिख दिया। ये कितना है टोटल, गुने 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक है, 2 लाख है टोटल। तो इसका मतलब 1,50,000 तो यहीं कवर कर दिया, मेरे को 50,000 और बनाना है। तो मैंने 70,000 में से माइनस क्या कर दिया बेटे, 5 चौके 20,000। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 लाख अपने पास आराम से बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए बेटे यहाँ पे, अब देखो 5,80,000 बनाना आपको, तो आपने 70,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, प्लस कर दिया उसमें 1,50,000, प्लस कर दिया उसमें 4,000 इंटू 20, तो आपके पास कितना आएगा, 5,80,000 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलर केसेस में ये हमने कुछ आंसर लिखे हुए हैं बेटे, तो आप इसको 25 को 20 + 5 कर लेना, ठीक है, 20 + 5 कर लेना इसको, तो अपन लिख देते हैं इसको। इसको अपन क्या लिख देते हैं, 20 + 5, क्योंकि नंबर 25 नहीं अवेलेबल है ना, 20 + 5 अवेलेबल है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बेटे कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, अज्यूम दैट ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बेटे, ये यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, किलो, हेक्टा, डेका, डेका मीटर, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, ठीक है जी। आपको अगर नीचे से ऊपर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 10 से, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड करना होता है बेटा किससे, 10 से। तो अब देखो हमारी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट थी वो कितनी थी, 180 मीटर थी, कितनी थी आपके पास, 180 मीटर। अब अगर मैं इसको मीटर को किस में चेंज करना चाहता हूँ, मिलीमीटर में, तो ये देखो मीटर यहाँ पे है, तो एक बार डिवाइड किया 100 से, 2 बार किया और फिर कितने बार किया, 3 बार, ठीक है भैया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है बेटे, एक ही बात है। तो इसका मतलब 180 मीटर किसके बराबर है, कितनी बार किया आपने, 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, ठीक है जी। 1, 2 और तीसरी बार में पहुंच जाएगा, तो उसका मतलब 180 1, 2, 3 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है जी। तो 1 मीटर इतने मिलीमीटर के बराबर है। तो अब ये पूछ रहा है, कह रहा आपको अज्यूम ईच कॉइन इज दिस, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड। आपको बताना कितने कॉइन्स होने चाहिए बेटे, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा। एक कॉइन की कितनी है, 1 mm है ना, तो इस mm से ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1,80,000 आपके को क्या कहिए कॉइन्स रिक्वायर्ड हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं, चलिए। इसमें कह रहा है बेटे ग्रे हेडेड, ये एल्बेट्रोसिस कोई पक्षी का नाम है बेटे, हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। ये क्या है, 7 फीट चौड़ा इसके पास विंग स्पैन, मतलब पंखों की चौड़ाई है। दे आर नोन टू माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब घूमना, जैसे कई लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं ना, खाना बदोश टाइप के लोग, तो उस तरीके से पक्षी क्या करते हैं, अपने मौसम के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं अक्रॉस सेवरल ओशन। एल्बेट्रोसिस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड अबाउट 12,000 किलोमीटर। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। तो आपको बताना है पैसिफिक ओशन कितने दिनों में ये कवर कर लेंगे। तो अगर हम 12,000 किलोमीटर की बात करें, तो अगर हम मान ले कि लेट दे कवर्ड 900 किलोमीटर इन अ डे, अगर उसने एक दिन में 900 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितने दिनों में ट्रैवल करेगा, इससे ये गया, इससे काटना चालू करेंगे हम बेटे,
यह है 120/9। ठीक है, कितने पे गया, 9 1 जा 9, 3 उधर गए और 9 3 27। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज के आसपास ये क्या करेगा, इतने दिन में इसको उड़ना पड़ेगा, 13 से थोड़े से ज़्यादा उड़ना पड़ेगा। अगर ये कवर करता है बेटे, लेट बी कवर्ड 1000 किलोमीटर पर डे। अगर इसने 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया होता तो ये पैसिफिक ओशन को कितने टाइम में कवर कर देता, 12,000/1000। इससे ये कट गया, तो एग्जैक्टली 12 दिनों में इसको यहाँ पे लगते हैं। तो या तो ये कितने दिनों में कवर करेगा बेटे, 12 दिनों में। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। कहता है अ बार टेल्ड गुडविथ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। बिना रुके उड़ने का इसके पास क्या है, रिकॉर्ड है। और वो क्या है, इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी रुके हुए। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13th ऑफ अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 11 डेज। 11 डेज तक इसने क्या किया, कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। आपको बताना है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। चलिए जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अपन लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 11 डेज, इन 11 डेज। और ये कितना डिस्टेंस था बेटे, 13,560 आपका टोटल डिस्टेंस था। अगर हम कहें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे, तो आपने यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, 11 से डिवाइड मारेंगे इसकी, और 11 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं बेटे। यहाँ पे साइड में 1 3 5 6 को डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया। 25 11 2 जा 22, 3 बच गए, 6 3 पे गया, 33 आ गया, 3 बच गया, ऊपर से 0 उतर जाएगी। ऊपर से 0 जैसे ही उतरी तो ये 2 पे चला गया, 22 बन गया, 8 बच जाएंगे। यहाँ पे 0 बनेगा तो 0.7 के अप्रॉक्स। तो ये बना 1232.7 के अप्रॉक्स बना। ठीक है जी, इसके बाद भी चल रहा है, परंतु आप इतना भी लिख देंगे तो भी बहुत है। तो बेटे एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे, 1 डे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, अप्रॉक्स 1232.7 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसने क्या किया, ट्रेवल किया। अच्छा मेरे को बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे, 1232.7। ठीक है जी, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में इसकी डिवाइड हो जाएगा 132.7 डिवाइडेड बाय 24। और जिसका अप्रॉक्स आंसर आपके पास कितना आएगा, लगभग ये आना चाहिए आपके पास 51 किलोमीटर के आसपास आपका अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। एक बार इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं बेटे। दिस डिवाइडेड बाय 24 अगर आप करोगे तो ये आता है 51.36 बार के, है ना। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 51 भी लिख सकते हैं। 51 किलोमीटर आपका राउंड ऑफ करके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहता है बाल्ड ईगल, कुछ स्पीसीज होगी बेटे ईगल्स में, आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 to 6000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। देखो कितनी ऊंची उड़ती है। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई। एरोप्लेन कैन फ्लाई as high as 10,000 to 12,800 मीटर। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट कंपेयर टू सोमस बिल्डिंग। याद करो बेटे, सोमू एक लड़का था जिसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर, और इसकी बिल्डिंग की हाइट इससे कितनी थी, 4 टाइम्स थी, 4 मीटर। और इसकी मतलब एक फ्लोर की, और ऐसे ऐसे कितने फ्लोर थे, टोटल 11 फ्लोर थे। तो इसका मतलब इसकी बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी, 44 मीटर थी। अब भी पूछ रहा है, कह रहा है ये इसकी कितने टाइम्स है, इसकी बिल्डिंग की कितने टाइम्स है, जो ये इसने हाइट दे रखी है, यहाँ पे हाइट दे रखी है, यहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, कितने टाइम्स है। तो सपोज करो बाल्ड ईगल की देखेंगे हम कितने हाइट पे उड़ती है। तो आपने 4500 एक है और 6000 एक है, तो दोनों को डिवाइड किया 44 से,
एक का आंसर आया 100 अप्रॉक्स, एक का आंसर आया 150। तो ये कितने टाइम्स है बेटे इसकी 100 से लेकर 150 टाइम्स ऊंची इससे क्या कर सकती है बर्ड ईगल एक उड़ सकती है। अगर माउंट एवरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे बेटे तो 8850 डिवाइडेड बाय 44 किया तो वो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आएगा डिवाइड करके आपका 201 आएगा। तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है, इससे कितना विशाल है, तो 201 टाइम्स बिगर है किससे, सोमो की बिल्डिंग से। लास्ट है एरोप्लेन की हाइट जिस पे वो फ्लाई करते हैं 10,000 टू 12,800। तो आपने फिर दोबारा डिवाइड किया तो बेटे एक आंसर आया 230, एक आंसर आया 290। तो एरोप्लेन कितना ऊंचा फ्लाई कर सकता है इससे, 230 टू 290 टाइम्स ऊंचा इससे फ्लाई कर सकते हैं। तो यही आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था बेटे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। मिलते हैं जल्दी बेटे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि चैप्टर नंबर 2 के लिए होगा, मे बी जिसका नाम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।